जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 25th जनवरी 2016। गुरु जी हमारे हर पल की खबर रखने वाले, संसार का कल्याण करने वाले, आखिर आजकल हम कई संगत को इतने डायरेक्ट मैसेजेस क्यों दे रहे हैं? कल जिस अंकल का जिक्र किया था, उनका जब थोड़ी देर में ही रिप्लाई आया गुरुजी से माफी के लिए, तो उनके शब्दों में घोर आश्चर्य भी था, क्योंकि गुरुजी ने वो बातें अपने मैसेज में बताई थी उनके परिवार से और शादी से संबंधित, जो खुद भी इनको नहीं पता थी। गुरुजी बस इन मैसेजेस के माध्यम से हम संगत को इतना बताना चाहते हैं कि हम उनके मैसेजेस को सही समझकर मान कर चलें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ये मैसेज वो जरिया बनकर हमारे सामने आए हैं, जिन्हें मानकर हम अपने कर्म तेजी से कटवा सकते हैं, अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मैसेज नहीं होता जिसे हमें फॉलो करने के लिए आसमान सर पर उठाना पड़े। छोटे छोटे मैसेजेस जैसे इस दिन सत्संग करवा लो, इसे दान दे दो, इसे बुला लो, साथ साथ हमारी सोच में यदि कहीं कोई गलती हो रही हो और गुरुजी हमें अपना संगत स्वीकार कर लिए हो, तो हमें हमारी छोटी गलती भी बताकर हमारा कल्याण करेंगे, जिससे हम इन कारणों से पीछे ना रह जाएं। जो अभी कहती है कि संगत है पर अभी समय है असल संगत बनने का, उनके लिए ये मैसेज बड़ा ही मददगार सिद्ध होगा आगे बढ़ने के लिए। जो ऐसी संगत है जो अभी बड़े मंदिर की भीड़ की संज्ञा पाती हैं, उनको भी ये विश्वास हो जाए कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, उनकी नजर हमारे हर पल पर है। हम कब उनके लिए क्या सोचते हैं ये गुरुजी को पता है, हम उनकी प्यारी संगत के लिए क्या सोचते हैं ये भी उनको पता है। जब हम बड़े मंदिर में हो तो एक बात समझ लें, वहां गुरुजी की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि कहीं से हमें ना सुनने को मिला है तो वो गुरुजी की ना है। कारण ना ढूंढें, वो समय के साथ गुरुजी खुद ब खुद बता देंगे, या तो अंतरात्मा या विजन या सपना या कोई किसी और माध्यम से। जवाब तो मिलना ही है। कई संगत को जिन्हें इन ऑडियोज पर विश्वास नहीं होता, तो उनका अहंकार ही सबसे आगे होता है। इसके ना मानने की वजह गुरुजी पर अविश्वास नहीं है, उनके बंदों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि बस वही कहावत है कि उसकी चादर मेरी चादर से सफेद क्यों। सब जान रहे हैं, सब मान रहे हैं, पर जिद लगाकर बैठे हैं कई कि हम तो तब मानेंगे जब आप हमारे लिए मैसेज दो। मैसेज तो दे देंगे गुरुजी, क्योंकि हर पल हमारे साथ भी तो है, पर इस बात के अलावा भी तो अनेक जगह हैं जहां अभी भी हम अटके हुए हैं। उनसे पहले पिंड छुड़ा लें, तब तो गुरुजी के दिए मैसेजेस को समझ पाएंगे। किसी भी लड़ाई के लिए जब राजा सैनिक का चुनाव करता होता है, तो पहले उन सैनिकों को छांट कर अलग कर लेता है जिन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ जुझारू सैनिक बनाया जा सकता है। उसके बाद थोड़ी और कमी वाले, और फिर पर जो भी सैनिक आए राजा के पास, वो उन सबको ट्रेनिंग देता है। जिसे जो जरूरत है अच्छे सिपाही बनने के लिए, वैसी ही ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। यदि एक सैनिक अपनी सीख को छोड़कर दूसरे की ट्रेनिंग का पार्ट सीखने की कोशिश करेगा, तो पहले राउंड में ही तो बाहर निकल जाएगा। गुरुजी को पता है कि हम कहाँ कमजोर हैं, वो अभी हमारे उस पर काम कर रहे हैं, पर हम अपना पूरा विश्वास उन पर रखें, तभी तो अपनी ट्रेनिंग से सीख पाएंगे। दूसरे पर निगाह जमा रखी है तो अपना पार्ट तो रह ही गया ना। हम वही कर रहे हैं जहां सुधार की आवश्यकता है, हमें गुरुजी बता चुके हैं, पर हम अपने मैं में ही रहना चाहते हैं। मुझे एक मैसेज के जरिए समझाया गया कि इस दुनिया में पाप और पुण्य जो हम पिछले जन्मों से लेकर आते हैं, वो एक यू शेप ट्यूब की तरह है, जिसके एक तरफ पाप और एक तरफ पुण्य होता है। जन्म लेने के बाद हम वादा करके आते हैं ईश्वर से कि हम अच्छे कर्म करके अपनी इस ट्यूब को शुद्ध कर लेंगे, पर सांसारिक मोह माया में ऐसे लिप्त होते हैं कि कर्म क्या सुधारेंगे, हम तो ईश्वर तक को ही भूल जाते हैं। जब हम संसार में पाप करते हैं तो ये पाप वाले साइड में जमा होता है, जिसके फल स्वरूप पुण्य वाली साइड से पुण्य निकलता है। अब जिसका परिणाम हमारे लिए सुखद दिखता है, यानी हमने गलत किया पर हमें सांसारिक तरक्की और सुख मिलता है। जैसे जैसे पाप करते जाते हैं, ये पुण्य निकलता जाता है और पाप उसकी जगह भरता जाता है। और एक वक्त आता है जब पुण्य खत्म हो जाता है और पाप निकलने लगता है। जब ऐसा समय आ गया तो अब इसका अंत नहीं होता, क्योंकि हमारे पुण्य तो पहले ही हमें सुख सुविधा देकर खत्म हो गए।
ऐसा ही जब कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो दूसरी तरफ से उसके पाप निकलते हैं, और अच्छा करने के बावजूद यदि व्यक्ति को दुख झेलने पड़ते हैं, ऐसे वक्त में हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि सामने वाला इतना बुरा होते हुए भी ऐश कर रहा है और हम अच्छा करके भी दुखी हैं। पर हमें घबराना नहीं है। जैसे जैसे हमारा पुण्य भरता जाएगा, पाप निकलता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब हम सिर्फ खुशहाली ही देखेंगे। ये लीला ईश्वर की है। हम सवाल नहीं उठा सकते, पर होता ऐसा ही है। ये हम सब अपने अनुभव से कह सकते हैं। इस कारण सही करने से कभी भी ना चूकें। आज नहीं तो कल वो हमारे अकाउंट को भरेगा ही। गुरुजी के सारे मैसेज हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ही हैं। जैसे कई संगत जो बोल देती हैं, क्षमा करें, गुरुजी के सारे मैसेजेस हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ही हैं। अब इतना कुछ बताने के बाद भी यदि हम उनके मैसेजेस पर डाउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी तकदीर ही खराब है। जो भगवान खुद उठकर हमारे पास आए हैं और हम उसे देख नहीं पा रहे। कुछ संगत अपने साथ कई विद्या लेकर पैदा हुई हैं। जैसे कई संगत जो बोल देती हैं वो सच हो जाता है। अब ऐसे संगत को किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकालनी चाहिए। जिसके लिए बद्दुआ दी वो तो सफर करेगा ही, पर हम गुरु संगत हैं। यदि हमने अपने स्वार्थ के लिए या किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की हो तब भी ऐसी बद्दुआ दे रहे हैं तो गुरु जी की नजर में गलत कर रहे हैं। हम ऐसे में अपने को साइड हटाकर उससे दूर हो सकते हैं। जो मिला उसे अपने कर्म का हिस्सा समझकर गुरुजी का नाम लेकर आसानी से काट सकते हैं, पर किसी के लिए गलत ना बोलें, क्योंकि पहले वो हमें टारगेट बनाएगी तब कहीं उस बंदे को छुएगी। इसीलिए हम अपने मुंह पर जिप लगाएं। हमारी हर सोच एक्सरे हो रही है, हमारे हर बोल का एक्सरे हो रहा है। हमें संभालना ही होगा खुद को। यदि गुरुजी की बुक में एंट्री चाहिए तो ये करना ही होगा। अपना सोशल दायरा कम करें। जब हम रोज सत्संग में जा रहे हैं और वहीं लोगों से मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सही मायने में हमने सत्संग में नहीं, किसी गेट टुगेदर में ही जा रहे हैं, जहां से लौटने के बाद हमें कहना ही पड़ेगा कि अच्छा अरेंजमेंट था, सुंदर डेकोरेशन था, बहुत स्वादिष्ट लंगर रहा। ये सब कुछ सही होगा क्योंकि हम अपनी पूरी श्रद्धा और प्यार से गुरुजी को बुलाते हैं। पर यदि हमें ये सब बताना भी या जताना भी पड़ रहा है तो फिर वो सत्संग नहीं रहा। हम सामने वाले को खुश कर रहे हैं। जो प्रसाद गुरुजी ने दिया लंगर के रूप में, उसमें नमक ज्यादा हो या कम, वो तो हमारे ट्रीटमेंट के लिए है। उस पर कमेंट करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रसाद पर सही या गलत होने की मोहर नहीं लगाते। ऐसी जगहों पर हम गलत कर जाते हैं बिना सोचे समझे, दूसरों को खुश करने की चाहत में। दूसरों को खुश करना अच्छी बात है, यदि साथ ही साथ आप उनसे होने वाली गलतियों को भी बता सकने की हिम्मत रखते हो, उनको गुरुजी के पास जाने वाले रास्ते पर एक कदम बढ़ा सकते हो, तो ही हम सच्चे हितैषी हैं उनके। नहीं तो बस बाकी सब दुनियादारी ही है। गुरुजी ईश्वर हैं और कभी भी गलत करने से पहले हम ईश्वर से डरें, झुक कर ही रहें। हमें जो मिला है उसका शुक्राना करते हुए गुरुजी से जुड़ते चलें। जय गुरुजी।